Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो देखो यार, ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैं सीधे एक बात बताता हूँ, जैसे कि हम लोग ये महारिविजन महातांडव जो भी हो रहा है, तो ये ना मैं देखा हूँ, दो तीन महारिविजन देखा हूँ मैं। देखो, मैं अपना एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ कि मतलब मेरा जैसे मान लो कोई चैप्टर अच्छे से क्लियर नहीं है और फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि महारिविजन से कर लूँगा तो मेरा अच्छे से हो जाएगा। तो यार वो ना बिल्कुल काम करनी है जो ना अच्छे से नहीं पढ़ा है कुछ भी और सोच रहा है कि टॉपिक वाइज मैं पढ़ लूँगा और उससे क्वेश्चन लगा लूँगा तो हो जाएगा। तुम थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड ला पढ़े नहीं हो, मतलब सेकंड ला पढ़े नहीं हो, फिर फर्स्ट सेकंड नहीं पढ़े हो, थर्ड का तुम सोच रहे हो कि इससे क्वेश्चन आता है तो ये पढ़ के कर लेता हूँ। तो यार किसी काम का नहीं है, बहुत कन्फ्यूजन होगा लेक्चर के अकॉर्डिंग दौरान ही, बहुत कन्फ्यूजन होगा कि साला ये कहाँ से आ गया। और इतना ज़्यादा टाइम वेस्टिंग है नहीं है, जब तुमको कुछ आता नहीं है फिर सोच रहे हो कि 12 घंटे से मैं पूरा उखाड़ लूँगा, तो नहीं होने वाला है। और ये सब यार मैं कर चुका हूँ ना, क्योंकि मैं 2 लेक्चर देखा हूँ महारिविजन का। करने के बाद ना 2 घंटे बाद मैं फिर नोट्स का क्वेश्चन लगाया तो बन ही नहीं रहा था। और ऐसे कोई तुम बुक उठाओ रैंडम, तुमको देख रहा है ना कि मेरा प्रिपरेशन कैसा है। PYQ बुक उठाओ और रैंडमली कोई चैप्टर निकालो और तुम 2-3 क्वेश्चन लगाओ लगातार, देखो पता चल जाएगा तुम पढ़े हो या क्या है। और बहुत ऐसे भी होता है ना कि हम लोग कुछ आता है लेकिन कोई रैंडमली पूछ देना कि चलो DNA फिंगरप्रिंटिंग बताओ क्या होता है, तो हम लोग हकलाने लगते कि अरे साला ये क्या पूछ दिया, आप ये तो कहीं दिखा ही नहीं है। लेकिन तुमको आता है वो, मतलब तुम पढ़े हो अच्छे से, फिर भी भूल जाते हो। तो ये प्रेशर, डर, ये सब है। और इस टाइम पे तुम वही चीज़ कर रहे हो कि ऐसे महारिविजन देख रहे हो सोच कर कि इससे सब आ ही जाएगा, और तुमको तो यार यूट्यूब पर जो भी दिख जाता है क्लिक कर देते हो। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मतलब हम लोग देखते हैं कि यार 0 से 550 नंबर बढ़ा देंगे एक वीक में, मतलब इतना हलवा लगता है। और ये भी अच्छे से टीचर हैं, तो यार स्टूडेंट को पता है ना, जो कर रहा है उसको पता है कि कितना टाइम लगता है, समझने में कितना टाइम लगता है। क्वेश्चन करने के बाद क्या होता है, जब करने जाते हैं तो कंसेप्ट तो आता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ये सब में अपना टाइम वेस्ट मत करो यार। अब 2-3 दिन है, क्या लेक्चर देखोगे। बस ना एक चीज़ करो, जैसे तुम जब भी स्टार्ट करते हो, मतलब हम लोग तो साल भर में 2-3 बार तो ऐसे हम लोग का कमबैक सीरीज आता ही है कि साला अब नहीं हो रहा है, अब स्टार्ट करेंगे, पूरा मूल कंसेप्ट से पढ़ेंगे। तो एक साल भर में 3-4 बार तो सबके साथ होता है। तो यार देखो, तुम जब भी स्टार्ट करते होगे तुम यूनिट, डायमेंशन, मोल, पीरियोडिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सब तो तुम पक्का करते होगे। तुम ना एक लिस्ट निकाल लो जिससे तुमको जो ईजी चैप्टर लगे। लेक्चर नहीं लेना है तुमको, किसी का लेक्चर नहीं लेना है इसमें से। मैं जो देखो, मैं जो भी बनाया हूँ ना, मैं किसी का लेक्चर नहीं देखूंगा, बस नोट्स, PYQ, मतलब नोट्स ही पढ़ूंगा बस ऐसे। और NCERT वगैरह देखो, लेक्चर नहीं लेना है, और बस नोट्स पढ़ूंगा। क्वेश्चन अगर PYQ हो पाए तो करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। और ये है ना, जैसे देखो 1D 2D NLM और एनर्जी पावर, सॉलिड फ्लूइड, थर्मोडाइनमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये सब ना थियोरी वाला भी चैप्टर है। और ना ये सब तुम ना बहुत बार पढ़े होगे, बहुत बार 11th में भी 12th में भी, जो भी ड्रॉप लेंगे ये तो पक्का पढ़े होंगे। तो तुम ना ऐसे चीज़ पे जाओ जो तुम बहुत बार पढ़ चुके हो, तो तुमको रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, देखने में उस चैप्टर को। नया चीज़ कुछ नहीं पढ़ना है। जब तुमको अल्टरनेटिव करंट नहीं आता है तो फिर उसका लेक्चर क्यों देखना है, अब शॉर्ट 1 ही क्यों देखना है। और अब लेक्चर देखने का टाइम गया, तुम ना अपना एक लिस्ट बनाओ जिसमें तुमको लगता है कि हाँ भाई ये चैप्टर तो मैं आधे घंटे में या 45 मिनट में कर लूँगा इसको, क्योंकि मैं इसको जब भी स्टार्ट किया था पढ़ना तब इसको देखा हूँ मैं, तो ये जल्दी हो जाएगा मेरा। तो ये करो। और मैं यही किया हूँ। मैं ये तो नहीं गारंटी दे सकता हूँ कि ये सब करने के बाद बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी यार ये सब ऐसा नहीं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है। ये सब नीट में हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और तुमको अभी जो लग रहा है ना कि तुम कर पाओगे जो चैप्टर, वही करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं यार। नहीं होगा तो नहीं होगा, कम से कम तुम तो ट्राई तो करोगे ना। अब सब वही कर रहे हैं, लेक्चर कर रहे हैं, लेक्चर से कुछ नहीं होगा। देखो तुमको कुछ आता ही नहीं यार, 12 घंटे में तुम पूरा 2 साल का सिलेबस दिमाग में बैठाना चाहते हो, इतना आसान थोड़ी है। इतना आसान रहता है तो 2 दिन में महारिविजन कर लेते नीट वाले लड़के, जो भी मतलब अच्छे एस्पिरेंट है, वो 2 दिन में पूरा अच्छे से महारिविजन से करके नहीं जाते क्या। महारिविजन उनके लिए है ना जो बहुत बार पढ़े हैं, अपना शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए हैं, सब कुछ करने के बाद उनको डाउट हो रहा है वो कर रहे हैं। महारिविजन हम लोग के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है भाई। देखो मतलब बहुत अच्छे से टीचर पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन दिमाग से निकल जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ ना, तुम देखो एमार्ट सर जो करा है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ, टीचर बहुत अच्छे हैं यार, मतलब उनसे ही पढ़ा हूँ मैं कुछ चैप्टर, ये सब तो उनके ही नोट से रिवीजन करूँगा मैं, और कोई टीचर का नहीं।
ये सब एम आर सर के नोट से ही करूँगा। देखो एम आर सर जो करा है अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं देखा भी था। दिखा दूँ क्या अपना यूट्यूब हिस्ट्री में? एक सेकेंड खोलने दो यार। महा रिवीजन इस पर आएगा ना, कंपटीशन वाले का लाइव में। अबे यार वो एम आर सर का कहाँ गया? एम आर, हाँ ये देखो, ये है ना फिजिक्स नीट डिकोडिंग। ये मैं पूरा तो नहीं देखा हूँ 10 घंटे, लेकिन स्किप कर करके मैं देखा था। ऐसा नहीं कि मैं किसी को हेट फैला रहा हूँ या कुछ, लेकिन ना तुम जो एम आर सर कराए हो बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन तुम उन्हीं का पीपीटी खोलो और अचानक से किसी चैप्टर पे जाओ जो चैप्टर तुम उनका देख चुके हो, क्वेश्चन सॉल्यूशन को ढको और क्वेश्चन लगा कर देखो। मतलब तुमको पता नहीं आएगा कि नहीं, लेकिन ना तुम भूल चुके होगे। मतलब ऐसा हो रहा है ना, सही बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों ना मैं इस टाइम पे जो भी लेक्चर कर रहा हूँ ना वो सब दिमाग से निकल जा रहा है। लेकिन अभी मैं कोई एनसीईआरटी कोई चैप्टर पढ़ लूँ या कुछ, ये सब रह रहा है कि हाँ भाई पढ़ा हूँ मैं। तो इस टाइम पर जितना तुम पेन पेपर का यूज़ कर सकते हो, मतलब जितना तुम किताब कॉपी बचा सकते हो जाओ, क्योंकि लेक्चर इस टाइम पे बहुत जल्दी निकल रहा है दिमाग से। और इस टाइम पे तुम वीडियो कोई यूट्यूब खोलो ना तो एक चीज़ पे ना 15 लेक्चर 15 वीडियो बनाए, तो वो तो और दिमाग खा रहे हैं कि महामैराथन एक दिन में पूरा केमिस्ट्री, एक दिन में पूरा ऑर्गेनिक, ये सब ना हम लोग के लिए नहीं है भाई। तो जितना टाइम बचा सकते हो बचा लो, और अपना तुम पहले का जो भी नोट्स हो गया कुछ भी किसी भी बैच का, तो तुम ना ये सब कर लो, क्योंकि ना इस टाइम पे बहुत बुरा फंसोगे तुम अगर ये सब करने का ना लेक्चर का। तो आता हुआ भी जो क्वेश्चन होगा ना वो भी गलत हो जाएगा लेक्चर के चक्कर में। तो जितना टाइम बचा सकते हो बचा लो, अपना थियोरी पढ़ो, अपना नोट्स करो। मतलब तुमने ये बिल्कुल मत करो, ये सब लेक्चर वेक्चर मत करो। 3 दिन में क्या लेक्चर देखोगे? 12 घंटे का लेक्चर देखने से अच्छा तुम 12 चैप्टर रिविजन कर लोगे अपना बायो केमिस्ट्री फिजिक्स में। और ये कोई भी टाइम वेस्ट नहीं है, बस मैं ये इसीलिए बनाया हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि ये तो नहीं हो रहा है नीट, फिर भी तू मतलब कैसे कर रहा है तू, तभी 200-300 लाने के लिए भी कैसे पढ़ रहा है। तो मैं यही बता रहा हूँ देखो। और देखो यार, इज्जत तो बचाना है, तो इज्जत बचाना है तो टाइम भी बचाना पड़ेगा, और टाइम बचा के अपना जो अपना चैप्टर है जिसमें हमको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो कर लेंगे। तो ये मैं अपना लिखा हूँ देखो। और मैं लिखा हूँ ना 12th ओनली बायो का, मतलब जो भी करूँगा मैं 12th का करूँगा, क्योंकि 11th का मेरा कुछ का चैप्टर अच्छे से हो गया है, मतलब फिजियोलॉजी वाला चैप्टर हो गया। तो बस अगर क्वेश्चन बनेगा तो बनाऊंगा, नहीं बनेगा तो छोड़ दूंगा। और कुछ भी नहीं बनेगा तो 15 क्वेश्चन बनाऊंगा नीट में, आराम से आऊँगा सेंटर से बाहर। फिर पटना गया सेंटर मेरा, एक दिन पटना घूमूंगा, उसके बाद आऊँगा बनारस, फिर CUET का करूँगा। अगर CUET नहीं होगा तो फिर दूसरा चीज़ करूँगा, वो भी नहीं होगा तो फिर एक क्लियर अच्छे से एक ड्रॉप लेना है, क्योंकि इस बार टाइम नहीं मिल पाया मुझे, इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो गया। तो एक ड्रॉप लूँगा और करूँगा साइड में ग्रेजुएशन भी किसी कॉलेज से। तो बस यही है। और देखो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया तुम्हारा, मैं जो बस एक चीज़ बताया हूँ जिससे तुम्हारा टाइम बच सके, और टाइम बचाने के लिए मैं किया हूँ। तो भाई अगर थोड़ा बहुत सपोर्ट भी दिखाया करो यार, इतना डेली चिल्लाता हूँ मैं लेकिन फिर भी कोई सब्सक्राइब ही नहीं करता है। हमेशा एक ही जगह पर अटका पड़ा है वो, साला बढ़ ही नहीं रहा वहाँ से। कितना है यार, 1870 पे अटका है मेरा सब्सक्राइबर। डेली 5 अनसब्सक्राइब करते हैं, फिर 6 सब्सक्राइब करते हैं तो 1 बढ़ता है, फिर 5 अनसब्सक्राइब, फिर 6 सब्सक्राइब। मतलब रात में देखो तो 890 तक 1890 तक गया है, सुबह उठो तो 1870। पता नहीं कौन खेलता है यार ऐसे, बहुत बुरा लगता है यार। कोई बात नहीं, अच्छा वीडियो बनाएंगे तो अच्छे सब्सक्राइबर आएंगे। ठीक है, बस इतना ही यार। और ऐसा नहीं कि मैं तुम आकर गाली दो कि साला तू क्या इस टाइम पे पढ़ लिया होता, टाइम वेस्ट कर रहा हम लोग का। भाई मैं अकेला नहीं हूँ, यूट्यूब पे बहुत लोग हैं ज्ञान देने फ्री में। तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोला हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही बोला हूँ। तो कुछ गाली वाली देने से पहले थोड़ा सोच के ही देना, नहीं तो उससे बढ़िया दूंगा मैं, वो भी कमेंट में ही। बाकी यार अच्छे से पढ़ो, और सेंटर पे जाना अच्छे से सनस्क्रीन लगा के, क्योंकि बहुत धूप होगा। और मिक्सी में 50 ग्राम चना, 2 खजूर का शेक बनाकर पी कर जाना। प्री नीट वर्कआउट सीरीज हम लोग फॉलो करने वाले हैं अब, बस।